हेलो स्टूडेंट। अब जैसे मुंशी वंशीधर ने उस कागज को पढ़ा, इसके पहले वीडियो में मैंने आपको बताया कि जैसे आलूपीदीन उनके यहाँ गए, वंशीधर के यहाँ, और जैसे वो एक कागज का जो लिफाफा था वो पढ़ने के लिए मुंशी वंशीधर को कहा। पंडित आलूपीदीन ने उनको अपनी सारी जायदाद का क्या बना दिया, मैनेजर नियुक्त कर दिया। उन्हें 6,000 वार्षिक वेतन दिया, अतिरिक्त रोजाना खर्च, अलग सवारी के लिए घोड़ा, रहने के लिए बंगला, नौकर चाकर सब कुछ मुफ्त में दे दिया। कंपित स्वर में बोले, पंडित जी, मुझ में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि आपकी उदारता की प्रशंसा कर सकूं। यानी जैसे मुझ में मैं इतना उदार नहीं हूँ कि आपने मेरे लिए इतना सब कुछ किया है और मैं आपकी उदारता की तारीफ करूँ, किंतु ऐसे उच्च पद के योग्य मैं नहीं हूँ। यानी ऐसा पद मुझे नहीं चाहिए, इसके योग्य मैं नहीं हूँ। अब आलूपीदीन क्या हंसकर बोले, यानी आलूपीदीन को हंसी आई, वो हंसकर बोले, मुझे इस समय एक अयोग्य मनुष्य की जरूरत, यानी ऐसा इंसान चाहिए था कि जो सही में सत्य धर्म के मार्ग पर चलने वाला इंसान, मुझे उस ऐसे इंसान की ज़रूरत थी और ऐसा इंसान मेरे सामने आ गया। वंशीधर ने कहा, वंशीधर का कहना था, आप जैसे पुरुष की सेवा करना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। वंशीधर कहने लगा कि आप जैसे की सेवा करना मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा सौभाग्य है, किंतु मुझ में न विद्या है, न बुद्धि है, न वह स्वभाव जो इन त्रुटियों की पूर्ति कर देता है। यानी वंशीधर बोला कि नहीं, मुझ में न तो विद्या है, न तो बुद्धि है, न वह स्वभाव जो इन त्रुटियों की पूर्ति कर देता है, ऐसा स्वभाव भी नहीं है। ऐसे महान कार्य के लिए एक बड़े अनुभवी मनुष्य की ज़रूरत है। ऐसे जो आप कार्य मुझे दे रहे हो, ऐसे कार्य के लिए एक बड़े और अनुभवी इंसान की, मनुष्य की ज़रूरत है। ये कार्य मुझे आप मत दीजिए, ऐसे वो बोलने लगा। आलूपीदीन ने क्या किया कि आलूपीदीन ने अब जैसे कलम से कलमदान से कलम निकाली और उसे वंशीधर के हाथ में देकर बोले, न मुझ में विद्वत्ता की चाह है, न अनुभव की, न कार्यकुशलता की। इन गुणों के महत्व तो खूब पा चुका हूँ। यानी उसने बोला कि आलूपीदीन ने कलमदान से कलम निकाली और वंशीधर को हाथ में देकर बोले, न तो मुझ में विद्वत्ता की चाह है, न कि अनुभव की, और नहीं कार्यकुशलता की। इन गुणों के महत्व को मैं खूब पा चुका हूँ, यानी मैं इन महत्वों को बहुत जानता हूँ। अब सौभाग्य ने मुझे वह मोती दे दिया है जिसके सामने योग्यता और विद्वत्ता की चमक फीकी पड़ जाती है। उनका बोलना था कि मेरे सामने ऐसा हीरा आया, ऐसा मोती आया है कि जिसमें योग्यता और विद्वत्ता की चमक भरी हुई है। यह कलम लीजिए, दस्तखत कर दीजिए। लिफाफे पर जैसे दस्तखत की ज़रूरत थी तो लिफाफे पर दस्तखत कर दीजिए। परमात्मा से यही प्रार्थना है कि वह आपको सदैव वही नदी के किनारे वाला उदंड, कठोर परंतु धर्मनिष्ठ दरोगा बनाए रखे। दस्तखत कीजिए, और परमात्मा से यही प्रार्थना है कि वह आपको सदैव वही नदी किनारे वाला उदंड, कठोर और धर्मनिष्ठ दरोगा बनाए रखे। क्योंकि इन गुणों के महत्व को खूब जान चुके थे। किसमें थे? जैसे वंशीधर में,
उनको समझ में आ गया था और उन्होंने बोला था कि मैं भगवान से भी यही प्रार्थना करता हूँ कि आपको सदैव नदी किनारे वाला, जो उदंड कठोर और धर्मनिष्ठ, जो धर्म की मार्ग पर चलने वाला, ऐसा ही दरोगा बनाए रखे। वंशीधर की आंखें डबडबा गई, इन्हें भर आई। कांपते हुए हाथ से मैनेजर के कागज पर हस्ताक्षर कर दिए, सिग्नेचर कर दिए। आलोपीदीन ने क्या किया? प्रफुल्लित हो गए, आनंदित हो गए और उन्हें गले लगा लिया। यानी जैसे वंशीधर ऐसे थे कि जो सत्य के मार्ग पर चलने वाले थे, धर्म के मार्ग पर। उन्हें अहिंसा या सही मार्ग पर चलना पसंद था। और आलोपीदीन ऐसे थे कि जो बुरे कार्य करते थे, बुरे काम करते थे, और वो जैसे आलोपीदीन इसी कारण एक बड़े धनवान इंसान बन गए थे। पर एक दिन वो जैसे आलोपीदीन के यहाँ दरवाजे पर, वंशीधर के यहाँ दरवाजे पर आए, तो वो वंशीधर सोचने लगा कि ये क्यों मेरे दरवाजे पर आए हैं, क्योंकि वंशीधर ने आलोपीदीन को पकड़ा था, तो भी वो सत्य के मार्ग पर और धन के मार्ग पर दोनों में युद्ध हो गया था। और दोनों में, यानी धन और धर्म में, और सही में बाजू साइड किसकी ली गई? धन की। तो ये सब कुछ होने के बाद एक दिन ये उनके घर आए और उनको बोलने लगे, हाथ में लिफाफा देकर, यहाँ पे यानी जैसे दस्तावेज दिया और यहाँ पे साइन कीजिए। पर जैसे ये बोल रहे थे कि ऐसी गुणवत्ता ही मेरे पास नहीं है कि इसमें मैं साइन करूं। और दोनों जैसे आपस में चर्चा करने लगे। जैसे यहाँ पे लेसन के माध्यम से क्या बता रहे हैं कि धर्म के मार्ग पर इंसान को चलना चाहिए। धर्म ही ऐसा है कि जो इंसान को सही मार्ग दिखाता है। तो जैसे वंशीधर थे, वो धर्म के मार्ग पर चलते थे, और आलोपीदीन ऐसे थे कि वो जो किस मार्ग पर चलते थे कि जो अधर्म, यानी जैसे धन, कहीं पे भी धन दे दिया, उस मार्ग पर चलने वाले थे। और लोगों को धन की आवश्यकता थी तो लोग गलत मार्ग पर भी चलते थे। और गलत मार्ग पर चलते चलते जैसे आलोपीदीन बहुत लखपति हो गया था, उसके पास बहुत सारी संपत्ति आ गई थी, बहुत सारा धन आ गया था। लोगों को इसी कारण वो चुप करता था और अपने कार्य निकलवा लेता था। पर वो जैसे एक दिन वंशीधर के पास आया, वंशीधर बहुत अच्छा था, धर्म के मार्ग पर चलना था, और ऐसे लोग बहुत कम मिलते हैं, इसलिए वो वंशीधर को अपना मैनेजर बनाने के लिए तैयार था। और मैनेजर बनाने के लिए वो उसके यहाँ आया था। तो वंशीधर ऐसा था कि वो मैनेजर बनना नहीं चाहता था, पर जो इतना उसकी तारीफ की आलोपीदीन ने, तो वो सोच में भी पड़ गया और उसको बोला कि मैंने ऐसी कभी प्रशंसा सुनी ही नहीं है, और आपने मेरी इतनी प्रशंसा करी है, मेरी इतनी तारीफ की है, वही मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ऐसे दोनों में चर्चा होती है, और बाद में जैसे आलोपीदीन आनंदित होते हैं और फिर वंशीधर उसमें हस्ताक्षर कर देता है, और उसकी आंखें भी जैसे डबडबा जाती है, यानी भर जाती है पानी से। और जैसे दोनों खुश होकर जैसे वो प्रफुल्लित हो जाता है, और वंशीधर को भी, यानी जैसे आँखों में पानी आने के बाद दोनों में जैसे यहाँ पे मैनेजर के पद पर वो जैसे हस्ताक्षर कर लेता है, और आलोपीदीन प्रफुल्लित होकर उसे गले लगा लेता है।